आज हम इस वीडियो में एजुकेशन लोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हो या फिर एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अधूरे वीडियो देखने से कोई 1% भी आपको वीडियो है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं जो बोलता हूँ तो हो सकता है कि वीडियो के एंड में कुछ ऐसा बोल दूँ जो आपको पूरे वीडियो में देखने को सुनने को नहीं मिला। एजुकेशन लोन एक तरह का लोन ही है, मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है या फिर आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जैसे आप उधार लेते हो ना उसी प्रकार, ठीक है। और वो मिल जाता है आपको बैंक से। उसके बाद में जो बैंक से लोन मिलता है ना वो आपको आपकी जो मान लो शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी होने के बाद आपको वो लोन है वो वापस चुकाना पड़ता है, ठीक है। वो किस्तों के माध्यम से भी आप चुका सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एजुकेशन लोन है ये किन किन को मिलेगा, ठीक है, यानी कि किन किन को मिलेगा एजुकेशन लोन। तो जो हायर एजुकेशन पीरियड के अंदर है, ठीक है। हायर एजुकेशनल पीरियड का मतलब ये है कि जो जैसे मान लो बैचलर डिग्री कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, ठीक है, तो उनको यह लोन मिलता है। और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो तो क्या है, आपको बस ये शिक्षा या इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उससे आप डिग्री, आपका एडमिशन होना चाहिए उसके अंदर। और उसके बाद में आपको जो डिग्री मिलती है और डिग्री पूरी हो जाने के बाद आपको जो है वो लोन के पैसे चुकाना होता है, ठीक है। अब देखो, मैं बात करूँगा कि एजुकेशन लोन आपको क्यों लेना चाहिए या फिर लोग लेते क्यों हैं। तो देखो, सभी लोग अमीर नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके मतलब सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन जो आर्थिक स्थिति है या फाइनेंशियल स्टेटस है उनका वो अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने सपने को साकार करने के अंदर असमर्थ होते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी अधूरे सपने के साथ वो रहते हैं या ज़िंदगी को गुजारते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ही ये जो एजुकेशन लोन का जो सिस्टम है वो लागू किया गया है, ठीक है। लागू तो क्या है, मतलब ये सिस्टम है आपके लिए, ठीक है। और इसमें आपको फ़ायदे भी मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप मान लो जो ग्रेजुएशन पीरियड के अंदर हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, तो आपको होता क्या है कि आप घर वालों से भी पैसे नहीं मांग सकते, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको मतलब कोई औधार भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास कोई काम तो है नहीं, ठीक है, आप बेरोजगार ही हो एक तरह के। तो देखो, घर वाले पैसे देते हैं वैसे अच्छी बात है, देते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन वाला सिस्टम है ना ये मतलब काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखो, अब मान लो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, उसके बाद में आपको जो ब्याज दर होगी ना वो तो लगेगी ही, ठीक है। तो ब्याज कितनी लगेगी दर वो देख लो आप। जैसे ये एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक ये, ठीक है, इसके अंदर आपको लगेगा 13.70% ब्याज, ठीक है। और इसके अंदर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके अंदर लगभग 7% लगेगा और एसबीआई के अंदर लगेगा 7% ही, और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर लगेगा आपका लगभग 8% ठीक है। तो ये था अपना ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या चाहिए, यानी हायर एजुकेशन आगे बता दी जाएगी। इसके अंदर एक है स्प्लिट, ठीक है, उसके अंदर हायर एजुकेशन भी लिखा हुआ है। वैसे आप मान लो हायर एजुकेशन का मतलब यह है कि 12th के बाद, 12th वाली जो है वो हायर एजुकेशन नहीं है, लोअर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन का मतलब ग्रेजुएशन, आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के अंदर यदि आप हैं तो आप एजुकेशन लोन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। अब हायर एजुकेशन क्या होता है कि हायर एजुकेशन बैचलर डिग्री हो सकती है, मास्टर डिग्री हो सकती है, पीएचडी हो सकती है, बीएससी नर्सिंग या फिर बीए एमए सब कुछ ही, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको ये बात कहूँगा कि ऐसी अनेक सिस्टम है जिससे आप सबको अपडेट रहना चाहिए विद्यार्थियों को, ठीक है, क्योंकि ऐसे अनेक सिस्टम होते हैं जो मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और हमें उस चीज़ का पता होता नहीं है और हम क्या करते हैं, इनसे पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।